घासीदास की, प्रभुजा बाबा साहेब अम्बेडकर की। आप सब जन जाना तो कि हाई कोर्ट ने हमें 16% आरक्षण दे दिया था, लेकिन ये कांग्रेस सरकार ने, भूपेश सरकार ने 16% को काट कर 13% आरक्षण कर दिया। जाना था कि नहीं जाना था? जाना तो ना। तो जो हमारे संविधान में दिया गया अधिकार, चाहे आरक्षण हो चाहे SC/ST एक्ट हो, जो हमारे आरक्षण में दिए गए अधिकार के खिलाफ आवाज उठाए, उनकी हमें राजनीतिक नसबंदी करना है। क्या करना है? राजनीतिक नसबंदी करना है। उन्हें बता देना है, उन्हें बता देना है कि सामाजिक मूवमेंट की ताकत क्या होती है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो उन्होंने कहा जाओ अपने घर के दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश का शासक हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों ने कहा कि बाबा साहब कैसी बात कर रही हैं, हम कैसे इस देश का शासक बन सकते हैं, हमारे पास तो रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन वक्त बदला, घर बना, दीवारें आई, लेकिन हमने नहीं लिखा इस देश का शासक है, हम नहीं बन पाए इस देश का शासक है, इसलिए अपना अधिकार हमें दूसरों से मांगना पड़ रहा है। और आज जो आरक्षण से चुने हुए कुछ नेता और कुछ कर्मचारी लोग हैं जिनकी मुंह बंद है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सब कुछ त्याग कर नौजवान राकेश भारती काम करना चाहता है। यदि साथ में जा सकते तो कम से कम टांग भी मत कीजिएगा। हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? सरकार मार देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, मर जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा और कुछ तो नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि अन्याय करने वालों से ज्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। तो हम अन्याय नहीं सहेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। मैं कहानी बताता हूं। भगत सिंह जब जेल में था, उसके पिताजी ने एक खत लिखा। उन्होंने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भगत सिंह नौजवान है, उन्हें माफ कर दो। तो भगत सिंह ने कहा अपने पिताजी को बुलाकर कि पिताजी आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरे पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हो, आप मेरे पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हो, क्योंकि मैं जिनसे लड़ रहा हूं, जिसके लिए लड़ रहा हूं, उनके सामने आप मेरे साथ उसके सामने झुकने का काम कर रहे हो। उसी प्रकार आरक्षण से चुने हुए मंत्री विधायक लोग वो नेता के पास हमारे लिए झुकने का काम कर रहे हैं, हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। ये सरकार तो उन्हें बता देना है कि अभी 2023-24 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ये भूपेश बघेल की औकात बता देंगे कि अनुसूचित जाति की ताकत कितनी होती है। अभी बता देंगे, अभी तो चुनाव आ रहा है। अभी क्या पता है, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, उन्हें भी पता है। अब बताने का समय आ गया है उन लोगों को। कमजोर न समझे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय सतनाम।